डिजिटल मार्केटिंग 4 साल पहले हमें इतना कुछ मतलब ग्रोथ नहीं दिख रही थी, लेकिन आज के तारीख में हम एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग में चीजें जो इतनी डेवलप हो चुकी है, जो हम सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री एक जो भी नया एक बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अगर सोच रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग उसकी सर एक मतलब उस सिचुएशन में मैं हमेशा आपको याद करता हूँ, बिकॉज लाइक एवरी कंपनी है 5 साल के बाद कहाँ देखते हो एक मैनेजरियल पोजीशन पे, राइट? अगर आपके माइंड से अभी वो फियर नहीं निकलेगा ना तो आपको वहां दिक्कत जाएगी। तो बेस्ट है कि आप कैसा भी कम्युनिकेशन क्यों ना हो, एक्चुअली वो क्लाइंट है, वो समझ लेगा आपकी बात। अभी आकाश का पैकेज मेरे को 10 लाख का है और तो वो जर्नी जो है 7,000 टू 10 लाख के पैकेज की, वो मैं आपसे यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो अगर 10 लाख का पैकेज आपको चाहिए किसी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर। सो हाय आकाश, हाउ आर यू? ओके, सो आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, आई थिंक बहुत साल बाद मिल रहे हैं और ऑलमोस्ट आई थिंक 4 साल हो गए। आज आपको मैं ऐसे पर्सनालिटी से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का करियर शुरू किया था 4 साल पहले, और वो भी जैकपॉट के साथ में। जैकपॉट अकेडमी में क्या थी, मुझे लगता है सेकंड बैच में थे और हम लोग भी तब नए थे और लेकिन आकाश और आकाश के जो टीम मेंबर्स थे उस वक्त में क्लासमेट्स, उन सबके साथ में 6-7 लोग थे हमारे पास में, जिनको हम लोगों ने एक जैकपॉट अकेडमी में प्रॉपर्ली डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी और उसके बाद में आकाश का अपना करियर शुरू हो। और वो शुरू होने के बाद में आने वाले कई साल में आकाश ने कैसा ग्रो किया है और क्या एग्जैक्टली वो देखता है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या होने वाला है आने वाले समय में, आकाश के अपने खुद के प्लान क्या है, तो मैं उन सबको कवर करना चाहूंगा यहाँ पर। तो शुरू करते हैं आकाश के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ में। आकाश, अपने बारे में बताइए मेरे ऑडियंस को। My name is Akash and I started my journey from Zapcord Solution. I done my BBA graduation and after that I thought what to do. So once my friend Gauri Goyal told me what is Zapcord Solution, I visited there and I found the classes and environment over there is very friendly and I just want कि मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ कर सकते हैं and करनी चाहिए। बिकॉज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बात करें सर, हम तो डिजिटल मार्केटिंग 4 साल पहले हमें इतना कुछ मतलब ग्रोथ नहीं दिख रही थी, लेकिन आज के तारीख में हम एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग में चीजें जो इतनी डेवलप हो चुकी है, जो हम सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री एक जो भी नया एक बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अगर सोच रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग लगता है कि जो हम लोग आप क्लास कर रहे थे उस वक्त 2019 में, आई थिंक बिफोर कोविड की बात है वो, और कोविड के पहले तो नागपुर में एटलीस्ट आई थिंक आपको टियर 2 सिटी जो होती है इंडिया की, वहां पर डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड मतलब बहुत ही नया था जी। और उस वक्त में आप कहीं से सुन के आए थे, राइट? तो आई थिंक गौरी गौर हमारी फर्स्ट बैच की स्टूडेंट थी और उन्होंने इनको रेफर किया, फिर आप यहाँ पर आए सीखने के लिए। तो मैं जानना चाहूंगा कि उस पीरियड में आई थिंक जो बीबीए ग्रेजुएट आप थे उस वक्त में, कैसा रहा आपका उस पीरियड का एक्सपीरियंस, जो लर्निंग आपको मिल रही थी उस वक्त जैकपॉट एकेडमी में? हाउ वाज योर दैट एक्सपीरियंस? जस्ट गिव मी आई थिंक ब्रीफ अबाउट आई थिंक 1-2 minutes. So like after completing my graduation, I was totally blank what to do and where to go. So I think Gauri Goyal, one of my best friend, good friend. So she told me about the Zapcord solution and मुझे लगा कि एक चीज़ मतलब जैसे कि स्टैंडर्ड्स जो मार्केट स्टैंडर्ड्स है उसमें हमें कहाँ फिट होना चाहिए, तो डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन जो मुझे उस टाइम लगा था। एंड आई थिंक मुझे उस डिसीजन पे आज मुझे प्राउड हो रहा है कि मैंने वो किया था। एंड यस, आफ्टर जॉइनिंग द Zapcord solution, सर संजू सर के जो टीचिंग टेक्निक्स है एंड जो एक फ्रेंडली नेचर होता है एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ, वो मुझे यहाँ मिला। एंड चीजें भी जो सर थी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि मुझे उस टाइम एक चीज होती है, आप टीचिंग भी करते हो एंड आपको एक नॉलेज भी शेयर होता है एक फैकल्टी के साथ एंड एक फ्रेंड के साथ, वो इन्वायरमेंट मुझे यहाँ मिला। ओके, सो एक बार आप जैकपॉट एकेडमी में कर लिया आपने, सो आई थिंक आपका फर्स्ट जॉब कैसा था, आई थिंक बताइए मुझे। यस, फर्स्ट जॉब और अपनी फर्स्ट सैलरी भी बताइए, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है 2019 में बिफोर कोविड डिजिटल मार्केटिंग का एग्जिस्टेंस ही नहीं था ऑलमोस्ट नागपुर जैसे सिटी में।
और उस पीरियड में आपको कैसा स्ट्रगल करना पड़ा और फिर व्हाट वाज योर सैलरी ड्यूरिंग दैट टाइम? Yes. So yes, first salary and first job were quite interesting. या उस टाइम मैंने OSK IT सोल्यूशन के साथ मेरी जर्नी चालू की थी आई थिंक 2019 में। एंड तब हम डिजिटल मार्केटिंग में जो अभी करते हैं एंड दैट एरा वाज टोटली डिफरेंट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि तब मेरी सैलरी जो मैं डिजर्व करता था 7,000, वो तो एक मतलब मेरी जर्नी की स्टार्टिंग थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि वहीं से मैं आज यहाँ पे जो भी हूँ वो वहीं से है। मतलब एक जो स्टैंडर्ड आप स्टार्ट करते हो एक चीज को सीखने के तौर पे, तो एक चीज मुझे वहाँ से अच्छी लगी। आई थिंक काफी इम्पोर्टेंट है आकाश। आई थिंक हम लोग अगर कहीं पे ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट जॉब होता है, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती है और बहुत प्रेशर भी रहता है। आई थिंक फर्स्ट जॉब में पता नहीं होता कितना प्रेशर का लेवल क्या होता है। क्लाइंट मैनेजमेंट, फिर आई थिंक हमारा डिजिटल मार्केटिंग एसईओ से रिलेटेड या सोशल मीडिया से रिलेटेड जॉब कैसे कोप अप करते थे, आई थिंक मुझे वो समझना है। क्योंकि आई थिंक कई सारे लोग होते हैं कि आप सीख लिया आपने डिजिटल मार्केटिंग और जॉब करना है, तो जॉब के साथ में अपनी स्किल को कैसे मैच करते थे? सर एक मतलब उस सिचुएशन में मैं हमेशा आपको याद करता था, बिकॉज लाइक एवरी कंपनी हैज देयर ओन टेक्निक्स टू वर्क, राइट? एंड हर कंपनी का एक अपना एक पोर्टफोलियो या फिर एक चीज होती है कि हम इस लेवल पे ही इतना देंगे। एंड मुझे उस टाइम पे जैसे कि कुछ चीजें नहीं लगी उस टाइम पे, तो मुझे बस ये सीखना था कि सर हमने ये किया है लेकिन इस सिचुएशन में मैं फंस रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो मैं उस टाइम आपसे भी कनेक्ट हुआ था कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, सो आपने उस टाइम भी मेरी बहुत हेल्प की थी। एंड OSK IT सोल्यूशन में भी मुझे अच्छा एक्सपोजर मिला लोकल इंडस्ट्री के साथ, लाइक नागपुर बेस और छिंदवाड़ा बेस। सो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था समझा। आफ्टर काम कितने कब एक साल तक थे वहाँ पर? हाँ सर, एक साल। ओके, आई थिंक और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर गाइस, ये हम लोग सोचते हैं कि 2-3-4 महीने का एक्सपीरियंस हमारे लिए सफिशिएंट हो जाता है, बट आई थिंक अगर आकाश से बात करें हम लोग, तो आप देखिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस उसने लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इनिशियल कहीं पर एक जगह पर रुक कर समझना, सीखना, क्लाइंट को इंटायरली मैनेज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और वही मुझे आकाश में वो बात दिखती है कि आकाश ने कंसिस्टेंटली वहाँ पर आई थिंक मुझे लगता है कि 7,000 जो सैलरी जो पैकेज था उसका, अभी आकाश का पैकेज मेरा 10 लाख का है। और तो वो जर्नी जो है 7,000 टू 10 लाख के पैकेज की, वो मैं आपसे यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि वो अगर 10 लाख का पैकेज आपको चाहिए किसी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम और वहाँ पर सफिशिएंट टाइम देना होता है, राइट आकाश? Yes. ओके, You have to be very patient and disciplined over your work. या पेशेंस होने चाहिए आई थिंक जो आकाश में है, और डिसिप्लिन, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है डिजिटल मार्केटिंग का काम एक ऐसा है कि आपको कंटिन्यू जो है आपको प्रेशर रहता है। क्योंकि आपके कीवर्ड्स कभी कम पोजीशन दिखती है, कभी ज्यादा दिखती है, कभी रैंक नहीं होते, कीवर्ड समझ में नहीं आते हैं, ऐड नहीं चल रही है, बजट कम पड़ रहा है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं आई थिंक। लेकिन उसको हम लोगों को आई थिंक एक पेशेंस रखकर वो काम करना होता है। मुझे बताइए आपका सेकंड जॉब, हाउ वाज योर सेकंड जॉब, कहाँ पर आपने किया? Yes, second job was very interesting. मुझे एक नया एक्सपोजर मिला इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मैं काम करता। मेरा जो सेकंड जॉब था वो यूएस मार्केट में, धनधान्य इंफोटेक में था मेरा सेकंड जॉब। वहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ों को इंटरनेशनल लेवल पे, हम इंटरनेशनल मार्केट में हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट इज टोटली डिफरेंट। जैसे कि हम लोकल मार्केट में लोकल क्लाइंट को हम बहुत सारी चीज़ों का हम एक पैकेज, मतलब एक चीज़ बताते हैं कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हमें उनको सिर्फ जो लोग उनकी रिक्वायरमेंट है उनको ही फुलफिल करना रहता है। एंड वहाँ पे हमें कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना होता है स्पेशल, बिकॉज वन सिंगल ग्लिच आपका प्रोजेक्ट ये होता है। एंड यस, इंटरनेशनल क्लाइंट का प्रेशर भी बहुत होता है उस चीज़ में। एंड तो कम्युनिकेशन को कैसे मैटर करते हैं? जहाँ तक मुझे पता है आई थिंक हम लोग जो है उतनी कंफर्टेबल नहीं होते हैं इंग्लिश में। आई थिंक कैसे कम्युनिकेशन आप स्टार्टिंग में मुझे ओके, आप अपने क्लाइंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं? उनका एक मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर था, उनकी एक लेडीज थी, उनका नाम मुझे कुछ मरीना संगीता। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत फेस किया सर मैंने चीज़ को, लाइक एकदम जब देखा तो मुझे मेरे मैनेजर ने भी डांटा था। सो बट वही एक फियर होता है आपके मन में, तो एक बार निकल जाए तो आप खुद अपनी जो बोलते हैं ना अपनी वीकनेस को स्ट्रांग बनाते हैं। राइट, यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना कि डाटा था मैनेजर ने या फिर प्रेशर था। इंटरनेशनल एक्सपोजर में डायरेक्टली क्लाइंट को मैनेज करना था। आई थिंक आप स्टार्टअप्स में जब काम करते हो तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप जो है क्लाइंट के साथ में मैनेज करना, इंटरेक्शन करना शुरू कर देते हो और वो आपको अलग फीलिंग देता है। अभी मेरे पास कुछ टीम मेंबर्स है, जैसे
यहाँ पर हैं, तो उन टीम मेंबर्स को जब मैं बोलता हूँ कि आप लोग क्लाइंट से डायरेक्टली बात कीजिए, तो वो लोग थोड़ा सा सहज जाता है। वो एक फियर है सर, वो तो वो निकालना होता है। जैसे कल की बात करूँ, मैं कल ही एक क्लाइंट को अपडेट दे रहा था। मेरी टीम बैठी हुई है, सभी 3-4 लोग हमारे लोग साथ में बैठे हैं, क्लाइंट को अपडेट देना था। अच्छा, काम वो लोग कर रहे हैं अकाउंट के ऊपर, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ ओवरव्यू किया था मीटिंग से 10 मिनट पहले, लेकिन मीटिंग में 99% जो डिस्कशन हुआ वो मेरा ही हुआ, ओके, और ओनली हार्डली 1% का डिस्कशन मेरे टीम मेंबर्स का हुआ। तो ये बहुत गलत होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हो, लेकिन क्लाइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि आपका लेवल ऑफ वर्किंग कैसा है या कितना हार्ड वर्क आप दे रहे हो, या आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो। आई थिंक आप सही बंदे हो क्योंकि आप लोग जो है वो क्लाइंट को मैनेज कर रहे हो। तो स्टार्ट रिप्लाइंग टू योर क्लाइंट्स फर्स्ट। अगर आपकी कंपनी नहीं बोल रही है, इसके बावजूद आपने इंसिस्ट करना चाहिए कि लेट मी टॉक टू क्लाइंट डायरेक्टली। अगर आप करना शुरू कर देते हो तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आई थिंक वही मुझे इनके आपके डिसीजन समझ में आ रहा है। राइट सर, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा आपके टीम को। लाइक आपने आपको आप 5 साल के बाद कहाँ देखते हो एक मैनेजरियल पोजीशन पे, राइट? अगर आपके माइंड से अभी वो फियर नहीं निकलेगा ना, तो आपको वहां दिक्कत है। तो बेस्ट है कि आप कैसा भी कम्युनिकेशन क्यों ना हो, एक्चुअली वो क्लाइंट है, वो समझ लेगा आपकी बात को। लेकिन ये बात बहुत सही है, आई थिंक आपने बहुत सही की। मुझे ये भी दिख रहा है आकाश कि आप 2019 से अभी काफी मैच्योर्ड हो चुके हो। जो डिस्कशन में आपके मुझे सुन रहा हूँ, वो आपका एक्सपीरियंस है, राइट? आदमी को मैच्योरिटी जो है वो उसका एक्सपीरियंस ही देती है। ओके, हम लोग ये नहीं बोलते, एज नहीं देता कभी कि मैं 10 साल से बड़ा हूँ तो ज्यादा, ऐसा नहीं। आपका एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है वो आपको देता है। तो जो आपने कहा कि आपने जिस तरह से क्लाइंट के साथ जो फियर को निकाला आपने बाहर, तो आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक वो जो है वो आपको इस लेवल तक लेके आया था, वो एक्सपीरियंस, राइट? बिकॉज इंटरनेशनल किस तरह के क्लाइंट्स थे उस वक्त? इंटरनेशनल मतलब क्या प्रोडक्ट मैनेज करते थे? इंटरनेशनल में सब रियल एस्टेट क्लाइंट्स थे मेरे पास, ई-कॉमर्स के क्लाइंट्स भी थे, देन ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स थे, एंड मोस्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड लाइक गोल्फ वन ऑफ माय बिग क्लाइंट इज इलन वैली। सो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए मुझे 1 घंटे पहले से प्रिपेयर होना पड़ता था, क्योंकि उनका जो ब्रिटिश एसेंट है वो मुझे मैच करने में बहुत टाइम लगा। बट अभी तो ये है गाइस, तो यूएस क्लाइंट, ब्रिटिश क्लाइंट, और दोनों लैंग्वेजेस डिफरेंट है, ऑल्दो इट इज इंग्लिश, बट जो एक्सेंट होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है। तो वो हम लोगों को, अगर हमको आगे बढ़ना है इन डिजिटल मार्केटिंग आचर, तो हम लोगों को ये समझना है कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करें। और अभी तो ऐसे ही आई थिंक जैसे हमारे टीम मेंबर में अपर्णा भी है। अपर्णा जो है दुबई का क्लाइंट मैनेज करती है, लेकिन मैंने देखा नहीं अपर्णा को अभी तक के वो दुबई के क्लाइंट से इंटरेक्शन करना शुरू करे। जस्ट ये चीज है सर कि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते कॉल पे, तो सीधा टेक्स्ट ईमेल के थ्रू कीजिए। ईमेल इज अ वेरी प्रोफेशनल थिंग कम्युनिकेट। ईमेल में आप ईमेल टाइप कर रहे हो, आप भले उसको 1 घंटा लो, क्लाइंट को भी पता है कि आपने आधे घंटे में लिखा है, 10 मिनट में लिखा है। पॉइंट इज कि आप कम्युनिकेट करो, उसको भी अपनी बातें समझाओ, तब जाके वो आपसे इंटरेस्ट दिखाएगा। राइट, ये सही पॉइंट था। तो मुझे अब समझना है आपका, आई थिंक कितने दिनों तक आप सेकंड जॉब में हाउ मच टाइम यू स्पेंड? 1.5 years। ओके, 1.5 साल। अगेन गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है ये कि आपने 1 साल पहली कंपनी में स्पेंड किया, उसके बाद में 1.5 साल दूसरी कंपनी में। शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं है कहीं पर भी। हम लोग यहाँ पे समझते हैं, बहुत सारे टीम मेंबर्स यहाँ पर आते हैं मेरे पास में, जो 3 months 4 months में उनको ऐसा लगता है कि आई थिंक हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है और अब हम लोग डिजिटल मार्केटर बन गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ऐसा सीखने समझने के बाद में 3 months 4 months का एक्सपीरियंस लेने के बाद में बाहर जो उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो बेटर है कि एक जगह पर रहकर स्ट्रगल कीजिए। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है आपने कि सफिशिएंट टाइम स्पेंड किया। सफिशिएंट टाइम स्पेंड करने से आपके बॉसेस के साथ में, उस कंपनी के साथ में अच्छी खासी रिलेशनशिप भी बिल्ड होती है। और कल जाकर जब आप रेफरेंस के लिए आपके पास उसी कंपनी के पास जाओगे, आप कोई थर्ड कंपनी जाती है, तो आई थिंक आपका अच्छा फीडबैक मिलता है कि आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया वहां पर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है करियर में। लाइक जब भी आप किसी कंपनी में स्विच करते हो, तो एक गलती कभी मत करना कि वो प्रीवियस कंपनी के साथ आपके रिलेशन खराब हो। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज हो, आप बात करके सॉर्ट आउट करो। बट ये टाइम पे अगर आप एब्सकॉन्ड करते हो या फिर कोई और चीजें करते हो, तो इवेंचुअली आपकी फ्यूचर पे रिफ्लेक्ट करेगा। बिकॉज आप आगे जाके आप जब भी 10 लाख 12 लाख का पैकेज लोगे, तो आपको एमएनसी कंपनी ऑफर करेगी। एमएनसी कंपनी का हायरिंग प्रोसेस बहुत टफ है, तो एक एक चीज को वेरीफाई करते हैं।
तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे रिलेशंस बना के चलो ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। राइट, सही कहा। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मेरी एक कंपनी थी, उन्होंने मुझे मेरी 5 मतलब मैंने आज वर्किंग विद सम अदर कंपनी 2013 की बात है ये, मतलब 11 साल पुरानी। तब जो उन्होंने जो मुझे हायर किया था तो 5 कंपनी से था, मुझे उन्होंने रेफरेंस चेक करने के लिए नंबर्स मांगे थे और 5वीं कंपनी तो बंद भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बोला नहीं आप डायरेक्टर्स का नंबर दो जो जिन्होंने शुरुआत की थी। आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप एमएनसी में काम करना चाहते हो तो आपका रेफरेंस चेक 110% होगा ही होगा। वो भी थर्ड पार्टी रेफरेंस चेक होता है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कॉल करके पूछ लिया। थर्ड पार्टी लोग आते हैं, वो चेक करते हैं, कंटिन्यू मेल करते हैं आपकी कंपनी को, और मेल के ऊपर रेफरेंस चेक होता है। ऐसा नहीं कि कॉल के ऊपर में, मेल के ऊपर में रेफरेंस होता है, ऑफिशियल ईमेल आईडी देना होता है आपको और तब आपका रेफरेंस चेक होता है। ओके, सो हाउ वाज योर नेक्स्ट स्टार्टिंग नेक्स्ट टाइम योर काम यहाँ पे आपने किया या फिर कोई और कंपनी में किया? नहीं, इसके बाद सर मैंने एक खुद के लिए मैंने एक मतलब एक इवेंचुअली मुझे ऐसा लगा कि मुझे और कुछ इसमें सीखना चाहिए, तो बाद में मैंने सेंचुरी सॉफ्ट ज्वाइन किया जो कि यहाँ पे है सदर में। वो उनका टोटल एफिलिएट मार्केटिंग पे डीलिंग होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में हम अपने आप को इतना एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम खुद का कुछ नई वेबसाइट्स के जरिए हम खुद की और इनकम चालू कर सकते हैं। लाइक हमारा वो भी क्लाइंट यूएस मार्केट का ही था, लाइक उनका इन हाउस था सब कुछ, लेकिन वो यूएस मार्केट को टारगेट कर रहे थे, टोटली मेडिकल फील्ड में था। सो हमारा वहाँ पे भी अच्छा खासा एक्सपोजर था। मुझे न्यू एसईओ ऑन साइट मतलब ऑन पेज एसईओ की टेक्निक सीखने को मिली, लाइक स्कीमा बिल्डिंग, देन रेफरेंस, डबल एटी जो नया एल्गोरिथम अपडेट हुआ था, एंड यस कंटेंट इज द किंग ऑफ एसईओ। तो मुझे वहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आया एंड वहाँ पे भी मैंने 1 से 1.5 साल का काम किया है। एंड वहाँ से भी मैंने एक चीज़ सीखी है कि आपको भले आप क्लाइंट के साथ काम ना करो, एक और चीज़, लेकिन क्लाइंट का प्रेशर नहीं था सर वहाँ पे, लेकिन ये था कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। लाइक प्रेजेंटेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो तो आपके आगे वाली जो भी जो आपके ऑडियंस है वो आपको उस टाइप का एंटरटेनमेंट करेगी। राइट, यस। एफिलिएट मार्केटिंग में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो। एल्स अनादर जो भी वेबसाइट जो भी कर रही है, लेकिन उसका इफेक्ट हम उसमें क्या दे सकते हैं, वो एक चीज़ मुझे वहाँ पे सीखनी है। आप यहाँ पे गौर कर सकते हो, आकाश का एक्सपीरियंस जो है वो चेंज होते गया। कंपनी जब चेंज किया उन्होंने, तो ही स्टार्टेड विद आई थिंक सम काइंड ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। आई थिंक उसके बाद में फिर सेकंड कंपनी में भी आप एसईओ किया, थर्ड कंपनी में फिर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, और आई थिंक मुझे लगता है फोर्थ कंपनी में ही इज वर्किंग ऑन Amazon पोर्टफोलियो। सो आई थिंक पता ही मुझे आपका फोर्थ जो आपका यस नाउ मुझे ऐसा लगा कि एसईओ सिर्फ गूगल तक सीमित नहीं है। मुझे उस चीज का एसईओ का मतलब लाइक शॉपिफाई हो गया, देन वॉलमार्ट, ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, इन सब में कोई बहुत इंपॉर्टेंस है एसईओ का सर। तो मुझे लगा कि मुझे खुद को अपस्किल करना चाहिए एंड यस एवरीवन शुड। जैसे कि आप कुछ स्किल्स सीख लेते हो कोई कंपनी से तो वहाँ तक सीमित मत रहो, कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है वो चीज़, तो उसको सीखने के लिए आपको खुद को अपॉर्चुनिटी देना है एंड न्यू चीज़ें सीखते रहना है। तो फिर यस मैंने Amazon ज्वाइन किया, Amazon मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। देन वहाँ पे मुझे एक्सेल का अच्छा नॉलेज आया। देन सेलर सेंटर पे हम चीज़ों को कैसे अच्छी तरीके से A+ कंटेंट बना के डाल सकते हैं, उसकी प्राइसिंग कैसे कर सकते हैं, कंपटीशन कैसे बीट करना है वहाँ पे। तो एक अच्छा किस्सा याद है मुझे, मैं बताता हूँ। एक जॉन करके मेरा क्लाइंट है, एक सर्वर रैक है सर, ट्रिप लाइट, उसका कॉस्ट समथिंग $2000 एंड एक हमारा कॉम्पिटिटर था, वो भी हमें मतलब उसी रेंज में बेच रहा था, बट ही इंसिस्ट मी टू टेक अ बाय बॉक्स। सो उस चीज को सॉल्व करने में 2 दिन लगे एंड फाइनली आई टेक द बाय बॉक्स विदाउट एनी चेंजिंग एनी कॉस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ A+ कंटेंट। ओके गाइस, आप लोगों को शायद मुझे आपको ही बोलना है, बाय बॉक्स एक ऐसी चीज होती है जिसके बगैर Amazon पे कुछ नहीं होता। मतलब आप लकी हो कि आपके पास बाय बॉक्स है और उसको अचीव करना होता है, उसको जीतना होता है। उसका कोई तरीका नहीं कि बाय बॉक्स आपके वेबसाइट के ऊपर में डे 1 से मिलता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जैसे आकाश ने कहा, बाय बॉक्स एक ही चीज की वजह से मिलता है, वो है क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। उसमें ना आप कंपटीशन से एकदम कम प्राइस रखोगे, ज्यादा रखोगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। कंटेंट क्वालिटी, और मैंने जहां तक देखा है बाय बॉक्स का, और बाय बॉक्स लेने के लिए बहुत परेशानी करनी पड़ती है, लेकिन आकाश ने अगर 2 दिन में वो बाय बॉक्स लिया है तो आई थिंक ये कमांडेबल जॉब था आकाश। यस, क्योंकि ट्रिप लाइट का जो सर्वर रैक है वो हमारा स्टार परफॉर्मर है,
उसमें हम कंटिन्यूसली बेचते रहते हैं प्रोडक्ट को, मतलब डेली 50-54 ऑर्डर्स आते हैं उसमें। एंड सडनली कोई कॉम्पिटिटर आ गया, उसने प्राइस ड्रॉप कर दी, बट हमें स्टिल हम प्रॉफिटेबल थे उस प्रोडक्ट ऑर्डर पे, बट हमें बाय बॉक्स मिल गया उस टाइम पे, बस जस्ट बिकॉज ऑफ हैंडलिंग टाइम एंड द कीवर्ड्स। राइट। सो जो एसईओ होता है स्पेशली वो काफी मतलब Amazon के ऊपर का एसईओ या फ्लिपकार्ट पे आप काम कर रहे हो, मीशो पे काम कर रहे हो, जितने भी आप ओपन मार्केट में काम कर रहे हो, इन साइट्स के ऊपर में जो एसईओ होता है, बेसिक एल्गोरिथम एसईओ के सबके सेम होता है। उसको प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज कीजिए, अपने पेज पे प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कीजिए, कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कीजिए, कंटेंट को ऑप्टिमाइज कीजिए और यूनिक कंटेंट लिखिए, वो आपको दिलवाएगा बाय बॉक्स, राइट? यस। सो कितना एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर? ऐसे कि मुझे यहाँ पे भी सर 1 साल 2 महीने हो गए। ओके, सो दिस इज व्हाट आई थिंक मैं आकाश को बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि वो जब ग्रेजुएट था, जब ग्रेजुएशन से जब बाहर निकलते हो तब का मैंने आकाश और अभी का आकाश में जमीन आसमान का डिफरेंस देखा है। और सबसे मैच्योर थिंग अगर कोई होती है लाइफ में, अगर आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में, वो है कि किसी कंपनी में सफिशिएंट टाइम स्पेंड करना। वो एक, क्योंकि अप्स एंड डाउन, बॉस का प्रेशर हमेशा होता है, बट अगर किसी कंपनी में सफिशिएंट टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसका मतलब ये होता है आगे वाली कंपनी भी ये सोचती है कि यार ये बंदा जो है मेरी कंपनी में भी उतना टाइम बिता सकता है। Yes. वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगर आप ऐसे कम पीरियड 2, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने का सोच रहे हो, आई थिंक वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप जस्टिफाई नहीं करोगे। शायद नेक्स्ट कंपनी में जस्टिफाई कर भी दोगे, लेकिन उसके नेक्स्ट कंपनी में जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। सो आई थिंक राइट, ये काफी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो जनरली मैं पता चलो मेरी टीम को क्या बताओगे आप? हम लोग आई थिंक मुझे लगता है कि वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है, हम लोग स्टार्ट करना है उसको। जी, आपके पास भी टाइम नहीं है। सो मैं आप लोगों को एक ही चीज बताना चाहूँगा, मेरे सब्सक्राइबर्स प्लस मेरे टीम मेंबर्स को बताइए आप कि आप क्या बताओगे उनके लिए, क्या टिप्स है उनके लिए, जो ताकि वो भी अपने करियर में काफी अच्छा करें। सो न्यू कॉमर्स, स्पेशली फॉर न्यू कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिमिटेड है सोशल मीडिया एंड जस्ट नो, डिजिटल मार्केटिंग इतना बड़ा है कि आप 2 साल भी इसको कंटिन्यूसली दोगे तो भी आप पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। राइट। सो आपको उसको बाय इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज, आपको उसको काम कर करके वो चीज़ें सीखनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि मैं काम सीख लेता हूँ फिर करता हूँ, वो नहीं होने वाला है। तो आप डे बाय डे जैसे भी आपके पास टाइम मिलता है, आप ईमेल मार्केटिंग सीखो। लाइक लिंक्डइन मार्केटिंग का इतना स्कोप बढ़ गया है। लाइक लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल्स। तो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बनाओ। ऐसा टाइम आएगा कि आपको कंपनीज खुद रीच आउट करेंगी एक टाइम के बाद। राइट। सो यस, अपने आप को थोड़ा पेशेंस रखो एंड चीजों को सीखते रहो, तभी आप अच्छे से ग्रो कर पाओ। आप सोच रहे होगे कि मैं सीख जाऊंगा एंड हो जाएगा, नो। कंपनी के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं एंड कंपनी के कुछ मार्केट के भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, तो आपको वहाँ फिट होना है। राइट। आपको एक चीज समझनी है कि अभी जल्दबाजी करोगे तो बाद में जाके पछताओगे। तो पेशेंस रखो एंड बात के लिए उसको पकड़े लो। तो राइट, थोड़ा सा पर्सनल टच भी दे देता हूँ मैं इस डिस्कशन में, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। आकाश, मुझे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्योंकि आई थिंक टीम मेंबर्स को पता, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स को, टीम को पता चले कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो और अभी आप कैसे सस्टेन कर रहे हो। आई एम फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। मेरे फादर एग्रीकल्चर फार्मर है हमारे फार्म है। सो बेसिकली उस चीज में मतलब लाइक उस टाइम पे जो मेंटालिटी थी एंड अभी जो है, तो मैं खुद को ये सोचता हूँ, खुद में ये सोचता हूँ कि ये इवोल्यूशन में से कहाँ से आया। तो ये जस्ट अबाउट द एक्सपीरियंस एंड द वर्किंग थिंग्स। राइट, कुछ पर्सनल डिस्कशन मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। आकाश ने अभी मुझे कहा है कि आई थिंक आकाश ने कुछ 1-2 साल पहले अपनी खुद की गाड़ी का खरीद लिया, कार खरीद ली है। और कौन सी कार खरीदी? रेनॉल्ट टाइगर। ओके, रेनॉल्ट की गाड़ी है टाइगर। ओके, रेनॉल्ट टाइगर खरीदी है आकाश ने। साथ में आकाश और मैं भी डिस्कस कर रहे थे पीछे मेरे केबिन में कि आकाश अभी अपना खुद का घर भी लेना चाहते हैं नागपुर में, और वो प्लान कर रहे हैं कि आई थिंक मैं उनको बोल रहा था कि 2 BHK लेना चाहिए, 1 BHK लेना चाहिए। तो उस तरह के डिस्कशन में अपने स्टूडेंट के साथ, वो भी सिर्फ 4 साल में कर रहा हूँ, जो प्लान कर रहा है एक फार्मर का बेटा, वो प्लान कर रहा है कि मेरी खुद की गाड़ी हो, गाड़ी तो ले ली, मेरा खुद का घर हो, मेरी खुद की लाइफ शुरू करे। आई थिंक इससे बेटर प्राउड मोमेंट
किसी भी पेरेंट के लिए क्या हो सकता है? मुझे लगता है ये बेस्ट है आकाश, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को खुश होते हुए देखना, उससे बड़ी खुशी तो आपको कभी नहीं मिलती। आकाश आते रहिए यहाँ पर, आई थिंक काफी समय दिया आपने आकाश, क्योंकि आकाश का ऑफिस है और मैं थोड़ा बीच में से बुला दिया आकाश को, और ताकि मैं चाहता था कि आप समझे सीखें आकाश के साथ में। ही इज काइंड ऑफ रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल हु आर गिविंग देयर बेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, और सोच रहे हैं कि हम लोग कैसे आगे ग्रो करें। दो शब्द आकाश लास्ट आप क्लोज कर सकते हैं। तो ज़ैप्टोड एकेडमी से मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी एक टाइम पर, सो उस स्टार्ट से एंड अभी तक जो मेरी जर्नी हुई है, आई फील इट इज द बेस्ट पार्ट। मैंने ज़ैप्टोड में जो भी चीज़ें सीखी थी वो आज मेरे इतने काम आ रही है। एंड यस, संजोग सर का जो हेल्प करते ही है, एंड संजोग सर का जो भी फ्रेंडली नेचर है हमारे साथ, वो भी बहुत मतलब एक प्राउड मोमेंट होता है सर हमारे लिए, क्योंकि हम जब भी आपके पास आते हैं, आप उस टाइम जैसे थे, हम जैसे थे अभी भी हमको वैसे ही समझते हैं। सो अच्छा लगता है सर। मुझे लगता है आप मेरे साथ भी क्लोज हो, ब्रश में आपके साथ भी काफी क्लोज हो। यस यस यस, तो कुछ चीजें हैं जो भी हमारी फ्रेंडली नेचर में चलती रहती है। एंड मेरे कलीग्स भी है जो भी अभी आज की तारीख में वो भी अच्छे खासे सक्सेसफुल बन रहे हैं। तो यस, लाइफ में बहुत सी चीजें आएगी एंड आपको बस सीखते रहना है एंड पेशेंस रखना। सो इस नोट के साथ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह के पॉडकास्ट, एक इंटरव्यूज शायद मैं और ज्यादातर लेके आऊंगा, क्योंकि ऐसे इंटरव्यूज बहुत जरूरी होते हैं ताकि हम लोग समझे ऐसे लोगों को जो आगे बढ़ गए लाइफ में, और जिन्होंने जीरो से प्रोफाइल शुरू किया और अभी वो हीरो बन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, सी यू सून, थैंक यू, बाय।